नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। आज के वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट डेटा जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन या फिर तटरेखा है, इसमें लगभग 50% या फिर 50% की बढ़ोतरी या फिर वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम हैं, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जो भी हमारे यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं, इसकी पीडीएफ ई बुक आपको सभी हमारे एप्लीकेशन से ही मिलते हैं। ओके, आज के टॉपिक की भी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, पीडीएफ वाले फोल्डर में जाइए, वहाँ पर आप करंट अफेयर के फोल्डर या फिर ज्योग्राफी के फोल्डर से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, जैसे कि पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो इंडिविजुअल फाउंडेशन बैचेज हैं, सभी बाइलिंगुअल हैं, द्विभाषी हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हो, चूँकि ये फाउंडेशन बैचेस हैं। पूरे कंसेप्ट को ध्यान में रख करके, एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके हमने ये पूरे जो कोर्स हैं वो डिज़ाइन किए हुए हैं। इसके अलावा हाल ही में हमने एक संकल्प का जीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो कि बाइलिंगुअल है। और जो जीएस के 4 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये चारों सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। ओनली 799 रुपीज़ में अभी ऑफर में ये कोर्स आपको मिल रहा है। चूँकि ये फाउंडेशन कोर्स है तो आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एसआई या किसी अन्य एग्जाम की, कोई भी एस्पिरेंट इसको अवेल कर सकता है। तो इसको आप जरूर ले लीजिए, ऑफर में भी कम प्राइस में ये मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, किसी भी कोर्स को आप इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज का जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, हाल ही में भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, ओके, इसके द्वारा इंडिया की जो कोस्ट लाइन पहले थी 7516.6 किलोमीटर, 7516.6, पहले इतनी थी, है ना। लेकिन अभी इसको अपडेट करके या फिर बढ़ा करके 11,098 किलोमीटर कर दिया गया है ना। मतलब लगभग 3582 किलोमीटर की वृद्धि हमें देखने को मिली है, जो लगभग 48% के आसपास है, या फिर इसको आप 50 भी बोल सकते हो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मुख्य हेडलाइन है कि लगभग 48% की वृद्धि देखने को मिली है कोस्ट लाइन में, जो कि लगभग 50% के आसपास की वृद्धि है ना। अब कोस्ट लाइन क्या होती है, तो ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर थोड़ा यदि आप नज़र डालेंगे तो आपको पता है, हमारा जो गुजरात से लेकर के आप दक्षिण में जाना प्रारंभ करेंगे, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी हैं स्टेट, है ना। तो यहाँ से गुजरात से लेकर के आप वेस्ट बंगाल तक आते हो तो ये हमारी क्या है, कोस्ट लाइन है। ये क्या है, हमारी कोस्ट लाइन है, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं तट रेखा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए अंडमान निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये हमारी कोस्ट लाइन है ना। मतलब इसको हम तट रेखा या फिर कोस्ट लाइन बोलते हैं, जो कि समुद्र के पास स्थित होती है। यहाँ पर अरेबियन सी है, ओके, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इन सभी गल्फ ओशन से जो हमारी तटरेखा है या फिर हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये सराउंडेड है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया या फिर प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि ये 3 ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कोस्ट लाइन है। तो पहले जो ये कोस्ट लाइन थी टोटल मैंने आपको बताई, एक ये मेनलैंड की कोस्ट लाइन, इसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन, ये टोटल थी कितनी, 7516.6 किलोमीटर। ओके, अब इसको ही बढ़ा दिया गया है लगभग 48% और अब ये हो गई है 11,098 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग 50% की वृद्धि देखने को यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी अधिक वृद्धि देखने को मिली? क्या हमारे इस कोस्ट लाइन में कोई नया हमें आइलैंड मिल गया, कोई नया हमने क्षेत्र इसमें ऐड कर दिया? क्योंकि इतनी अधिक वृद्धि तो देखने को मिल नहीं सकती। तो इसका आंसर ये है कि जो पहले की ये कोस्ट लाइन का मेजरमेंट किया गया था, इसको पुरानी तकनीक या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी जो थी उस आधार पर किया गया था, है ना। अब बहुत ज़्यादा, है ना, ये 1970 के आसपास मेजरमेंट किया गया था, 1970 के आसपास मेजरमेंट किया था। लगभग 50 साल का समय हो चुका है, आप ऐसा बोल सकते हो। लगभग 45-50 वर्ष का समय हो चुका है इसको मेज़र किए हुए। तो ये काफ़ी पुरानी तकनीक थी जिससे हमने इसको मेज़र किया था, इसके चलते ये इतनी थी, है ना। अब आजकल बहुत अधिक एडवांस तकनीक आ चुकी हैं, है ना। जैसे कि आप देखोगे जियो स्पेशल मैपिंग आ चुकी है, जीपीएस आ चुका है, ड्रोन तकनीक आ चुकी है ना। ऐसी बहुत सारी तकनीकें आ चुकी हैं। इन तकनीकों का यूज़ करके हमने इसको मेजरमेंट किया है। इसके अलावा एक अपडेट और देना चाहूँगा, जैसे कि देखिए पहले क्या होता था, पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ये हमारी कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन में
ये कोस्ट लाइन को मेज़र किया था, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में हमने इस प्रकार से इसको मेज़र किया हुआ था। इसके चलते ये कितनी थी 7516.6। लेकिन अब जो हमने मेज़र किया है, यदि आप कभी भी कोस्ट को देखेंगे, तटरेखा को देखोगे, तो ये हमेशा कटी फटी होती है, अंदर की ओर धसी हुई होती है। इस प्रकार से देखिए, जैसे गुजरात की कोस्ट लाइन है, काफ़ी मुड़ी हुई है ये इस प्रकार से ना। तो पहले का जो तरीका था वो स्ट्रेट लाइन से मेज़र किया गया था, है ना, और अब जो किया गया है ये एक्चुअल कोस्ट लाइन को मेज़र किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑफशोर आइलैंड होते हैं, है ना, ऑफशोर आइलैंड होते हैं, तटरेखा के पास बहुत सारे जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, इनको भी इसमें शामिल किया है। यही रीज़न है कि हमारी तटरेखा में इतना ज़्यादा जंप देखने को मिला है, लगभग 48% के आसपास, है ना। तो एक ये मुख्य पॉइंट है, आपको याद रखना है। पहले स्ट्रेट लाइन को आधार मान करके इसको मेज़र किया जाता था, लेकिन चूंकि कोस्ट लाइन काफ़ी कटी फटी होती है, अंदर की ओर धसी हुई होती है, इस प्रकार से जिगजैग टाइप से होती है, तो अब एक्चुअल मेजरमेंट किया गया है, क्योंकि अब वर्तमान में आप देखोगे तकनीकी या फिर टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई है। इसी के चलते हमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, ठीक है। तो देखिए ये वृद्धि कैसे हुई है। यह वृद्धि कोई भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कोई लैंड को एक्विजिशन किया है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस तकनीकों को हमने बिल्कुल एडवांस कर दिया है, इसी के चलते ये हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, तो आधुनिक जो तकनीक है, बिल्कुल सटीक तकनीक है, जैसे कि जियो स्पेशियल मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, है ना, ड्रोन सर्वेक्षण। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से देखिए, जैसे कि जियो स्पेशियल मैपिंग क्या होती है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपने कई बार जो गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप के थ्रू आपने कभी ना कभी अपना घर देखा होगा, है ना, सैटेलाइट के थ्रू रोड्स देखी होंगी, है ना। तो ये वही तकनीक होती है। इसके अलावा आपको पता है आजकल ड्रोन का काफ़ी कल्चर है, तो ड्रोन सर्वेक्षण किया गया है, सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजिंग की गई है, उससे डेटा लिया गया है। तो ये सभी बहुत एडवांस तकनीकी हैं, इनका ही यूज़ करके बिल्कुल सटीक डेटा ये सामने आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कौन कौन सी तकनीकी हैं एक बार और देख लेते हैं। जियो स्पेशियल मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन सर्वेक्षण। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किन तकनीकों का यूज़ किया गया है। इसके अलावा LIDAR ये एक तकनीक है। ये तकनीक क्या होती है, तो इसमें लेज़र बीम जो होती है ना, लेज़र बीम या फिर लेज़र जो लाइट होती है, इसका यूज़ किया जाता है। खासतौर पर माइंस हो गई, रिवर हो गई, फॉरेस्ट कवर हो गए, कोस्ट लाइन हो गई, इनको मेज़र करने के लिए इस तकनीक का यूज़ होता है। GPS तकनीक हो गई, है ना। तो इन सभी तकनीकों का जो भी एडवांस ये तकनीक हैं, टेक्नोलॉजी हैं, इन सभी का यूज़ किया गया है ना। यहाँ पर मैंने इमेजेस भी डाल दी हैं और इसके डेटा को ही आधार मान करके ये जो 48% का जंप देखने को मिला है, ये डेटा सामने आया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसको हम सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, और राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, ओके, NHO, इसके द्वारा ही समुद्र की तटरेखा का जो ये मूल्यांकन किया गया है, इसके द्वारा ही किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है किन संस्थाओं के द्वारा ये पूरा कार्य किया गया है मेजरमेंट का। तो एक तो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, और राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, है ना। तो इनके द्वारा ये पूरा क्या किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द्वीपों की गणना, है ना। द्वीपों की गणना देख लेते हैं। तो देखिए अभी जो हाल ही में डेटा सामने निकल के आया है, तो भारत में कुल 1389 द्वीप हैं, है ना। ऐसा डेटा सामने आया है कि टोटल भारत में कितने हैं, 1389 द्वीप, है ना। तो इतने द्वीप या फिर आइलैंड रिकॉग्नाइज किए गए हैं, याद रखना है। जिसमें से 1298 अब तटीय हैं और 91 कितने हैं, तटीय द्वीप हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा याद रखना है, यहाँ से बस ये डेटा याद रख लो, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इतने जो द्वीप हैं इनकी गणना की गई है ना, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा कुछ स्टेट के बारे में हम देख लेते हैं कि किस स्टेट की कोस्ट लाइन में क्या चेंजेस हुए हैं, आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो जंप देखने को मिला है वो हमें वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन में देखने को मिला है ना, याद रखना है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की, तो गुजरात की। तो यदि आप प्रीवियस डेटा भी देखोगे तो 1214 के आसपास थी, है ना, 1214 के आसपास थी गुजरात की कोस्ट लाइन, प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग। नया डेटा जो है इसके अनुसार गुजरात की कोस्ट लाइन लगभग 2340 किलोमीटर हो गई है ना। तो यदि हम बात करें तो राज्यों में सबसे लंबी जो तटरेखा है वो किसकी है, गुजरात राज्य की है। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है। इसके बाद सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है, दक्षिण भारत का राज्य, और आंध्र प्रदेश है। इनकी जो कोस्ट लाइन है 1068 और 1053 है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं वेस्ट बंगाल की जो कोस्ट लाइन है, इसकी कोस्ट लाइन है 721। पहले ये कितनी थी, पहले लगभग 157.5 किलोमीटर थी। ये पहले कितनी थी, 157.5 थी। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा जो जंप देखने को मिला है, लगभग
357% का जो जंप देखने को मिला है वो देखने को मिला है किसकी, वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि न्यू जो ये डेटा रिलीज किया गया है इसमें सबसे ज़्यादा जंप किस राज्य की कोस्ट लाइन में देखने को मिला है, तो वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन में लगभग 357% का जंप, या फिर अभी इसकी जो कोस्ट लाइन है वो 721 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये पॉइंट, ये दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ कि जो पुडुचेरी की कोस्ट लाइन है ना, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, आपको पता ही होगा, है ना। तो इसकी कोस्ट लाइन में लगभग 4.9 किलोमीटर की कमी देखने को मिली है ना, जो कि लगभग 10.4% है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी कोस्ट लाइन श्रिंक हुई है, आपको पता होगा। यहाँ पर पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, माहे, कराईकल और भी यानम वगैरह इसकी टेरिटरी में आते हैं। तो इसकी जो कोस्ट लाइन है श्रिंक हुई है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि अब सरकार के द्वारा हर 10 वर्षों में जो ये तट रेखा है इसकी गणना की जाएगी, इसके मेजरमेंट किया जाएगा। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सभी मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मतलब यहाँ से आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक है। जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाल ही में भारत सरकार के अनुसार भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी मानी गई है? ये 4 ऑप्शन हैं, इनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ओके, तो ये एक करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो था। धीरे धीरे हम और भी करंट अफेयर की वीडियो लाने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक अपडेट देना पाऊंगा, संडे जो ये अभी आने वाला संडे है, ठीक है, परसों के दिन हम 6 महीने की या फिर पिछले जो 6 महीने हैं या फिर लास्ट 6 मंथ हैं, इसकी एक महा मैराथन क्लास लाने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, है ना, जिसमें सारे जो भी टॉपिक होते हैं करंट अफेयर के, चाहे आप पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड एंड ऑनर बात कर लीजिए, नियुक्तियों की बात कर लीजिए, अपॉइंटमेंट्स की बात कर लीजिए, है ना, जो भी इंडेक्स होते हैं, है ना, तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक मैराथन क्लास ला रहे हैं जिसमें लगभग हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप हमारा चैनल, यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और धीरे धीरे हमारे चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर के वीडियो देखने को मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज करंट अफेयर के वीडियो देखने को मिलेंगे, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने अभी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF चाहिए इस टॉपिक की जो भी हमने पढ़ा, तो बिल्कुल फ्री में आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक डाउनलोड एप्लीकेशन को नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाती हैं। ई-बुक भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाती है। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी का कोर्स ले सकते हैं। आप यदि पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी का कोर्स ले सकते हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं। सामान्य हिंदी का रिकॉर्डेड कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमने संकल्प GS फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जिसमें 4 मुख्य सब्जेक्ट हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो मात्र 799 रुपीज़ में, बहुत ही कम, मतलब पर सब्जेक्ट आपको 199 रुपीज़ के आसपास ही पड़ रहा है ना, और काफ़ी डिटेल में ये फाउंडेशन बैच है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसको ले सकते हो, बाइलैंग्वेज है, द्विभाषी है, तो इसको आप जरूर लें, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा बेस बनने वाला है। 0 से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक हम यहाँ पर हर चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।